10 साल। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे साथ मेरे भाई दोस्त शहजाद अहमद साहब हैं। ये मेरे स्टूडेंट कोच ही हैं। इन्होंने वीडियोस देखी और मुझे अप्रोच किया, और ये सऊदी अरेबिया में हैं। अब ये पाकिस्तान आके अपनी सेकेंड इनिंग का जो है आगाज़ करना चाहते हैं। जैसे बहुत से पाकिस्तानी गल्फ से पाकिस्तान आते हैं, अपनी फैमिली, बच्चे वगैरह बड़े हो रहे होते हैं, और उनकी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं वहाँ पे कि वो डिसाइड करते हैं कि हम आएँ और अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारें। तो ये तशरीफ़ ला रहे हैं। इस पे हमने इनके रिटायरमेंट प्लान तो इसे नहीं कहना चाहिए, इसे नेक्स्ट लेवल कहना चाहिए, क्योंकि ही इज़ यंग मैन, कि आगे इन्होंने कैसे स्ट्रेटजिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। उसमें इन फ्यूचर हमारा स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा, जैसे मैं हर बंदे को कहता हूँ कि एक थोड़े से पैसे ज़रूर उसमें लगाकर उसे सीखे। उसके अलावा कुछ बिजनेस प्लान इन्होंने डिस्कस किया। और वो ज़ाहिरी बात है कि हम आपको नहीं बताते हैं किसी, हर आदमी के हालात, हर आदमी की वॉल्यूम, हर आदमी का बिजनेस, किसी की सीक्रेट्स को हमने नहीं लेना। लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि शहजाद भाई थोड़ा सा अफसोस कर रहे थे कि काश आपसे 10 साल पहले मुलाकात की होती। तो मैंने जो इधर मेहनत की है, 11 साल में रहा हूँ इस मुल्क में, तो जो मैंने अपनी सेविंग की है उनमें शायद मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता। तो ओवर टू शहजाद साहब, ये खुद ही बताएं तो बेहतर है, क्या कहना चाह रहे थे उस बारे में। जी सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आपका आपने टाइम दिया मुझे, क्योंकि जजाकल्ला। टाइम की कोई कीमत नहीं होती है। बिल्कुल सही। तो असल चीज़ ये है कि मैं यही सोच रहा था कि 10 साल हो गए हैं मुझे, या 11 साल हो गए हैं यहाँ पे सऊदी अरब में। 10 साल तो बड़ी दूर की बात है, 5 साल पहले भी अगर आपसे मुलाकात हो गई होती किसी तरीके से या कुछ। हालांकि आपकी वीडियोस जो हैं वो मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ। कभी ऑन एंड ऑफ कोई आ गई, कोई देख ली। तो अगर कहीं ना कोई चीज देख के कनेक्ट कर पाया होता, फ्रीक्वेंसी ट्यून हो गई होती आपके साथ, तो फिर आज जो है वो रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होना था। बहुत ज्यादा डिफरेंट, मतलब जो मेरी जो मेंटल हेल्थ है या दूसरी चीजें वो तो साइड में है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आज से बहुत ज्यादा बेहतर होना था। बस मैं यही कहूंगा कि जो कोई है, जो भी कोई सुनता है, जो भी हमारी वीडियो इसको देखता है, वो कनेक्ट करे टाइम पे, ऑन द स्पॉट फौरन डिसीजन ले। जस्ट वीडियो देख के या चीजें देख के उसको पसंद ना करे कि चलें अच्छा देखते हैं, उस पर फौरन एक्शन ले करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकेगा। ऐसा नहीं है, चीजें जो है वो करने से होती हैं, खुद ब खुद नहीं हो जाती कि जी हाँ वीडियो देख लें और चलें, ओके ये ठीक है। जेन में एक माहौल बना लें कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसको करेंगे, कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे। वो कहते हैं कि थाउजेंड्स माइल्स ऑफ अ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सही। तो वो यही है बस कि आप जब आप तक वो चीज़ अच्छी पहुंचे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसमें इन होने की कोशिश करें, उसके साथ सिंक होने की कोशिश करें। यही बेहतर है। बाकी सर आपका बहुत शुक्रिया, इसको मैं आपने प्रिसाइज करूंगा बहुत सर कि फायदा हुआ सर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि जिंदगी में वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और भी कहूंगा, जो मैंने शहजाद भाई को कही थी, कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। उसकी क्या मसलतें हैं, क्या बरकतें हैं, क्या मामलात हैं, वो हम इंसान होने की हैसियत से नहीं समझ सकते। बहरहाल जी हम आज की बात करेंगे, आगे से आज से आगे की बात करेंगे। जितने भी मेरे ओवरसीज भाई हैं, खास तौर पे यूएई के अंदर हैं, मैं उन्हें बार बार ये बात बता रहा हूँ। अभी मैंने इनको भी नंबर दिया फराज यूसुफ साहब का, और फराज साहब की कहानी मैं तकरीबन हर वीडियो में अब सुनाने लग पड़ा हूँ ताकि लोग उसको समझें। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन दुबई, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान एंड कनाडा। आज से तकरीबन कोई 3 से 5 साल पहले फराज साहब का इसी तरह जैसे आपका और मेरा रब्ता हुआ है, इनका मुझसे रब्ता जी हुआ। और वो बड़े ही ज़्यादा, मतलब इस चीज़ पे कायल हो गए जो आप फरमा रहे हैं। और वो मुझसे फ्रीक्वेंटली गाइडेंस लेने लग पड़े, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली के मामलात में भी, बिजनेस के मामलात में भी। करते 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 चीज़ें मैं उनको मशवरे देता रहा, उनको फ़ायदा होता रहा। ज़ाहिर है जैसे जैसे आपको फ़ायदा होता है, आपका जी। एतमाद बढ़ता है। तो हाँ जी। उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस की चीज़ें इन डिटेल। ड्यू टू सर्टेन रीजंस दे वांटेड टू, जिसे कहते हैं कि कुछ पैसा अपना वो निकालना चाह रहे थे दुबई और सऊदीया की मार्केट से, और उसे स्ट्रेटजिकली कनाडा में उन्होंने कुछ लगाया हुआ, कुछ अजरबैजान में लगाया हुआ था। तो वो मुख्तलिफ एवेन्यूज थे। तो मैंने उनको कहा कि फराज आप पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल करते।
तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तो ना मैं लैंड करना चाहता हूँ, ना मेरी कोई फैमिली मेंबर मुझे अलाउ करता है पाकिस्तान आने के लिए। तो मैं तो, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी लैंड नहीं करना। वो हमारे जो मखसूस पॉलिटिकल बातें लोगों ने बनाई हुई हैं कि पाकिस्तान आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। एयर उसकी उनकी वालदा शी इज 70+। वो फनी जी। बात है, उन्होंने कहा कि तेरी रात की फ्लाइट है, और जो आज साहब ने पूछनी कितने दिनों को गोली मार के कितने छुट्टी ना दबे नाले ची। यानी हाँ आप जी। इमेजिन करें कि कितना हमारे मीडिया ने काम किया हुआ है हमारे मुल्क के जी। दुश्मनों के साथ हाथ मिला के, और कितना हमारे लोकल जो ये माइक पकड़ के ये शाम को रोज जो बैठ जाते हैं हमारे जो एंकर्स हैं, कि ये नेगेटिविटी का आलम है कि एक 70 ईयर ओल्ड खातून जो यहीं पे बड़ी, वहीं पे पढ़ी हुई, वो उन शिवा तो ज़ाहिर है हर माँ को अपने पुत्र का होता है, ये बेटे का होता है, बेटे को बाजार से नहीं मिलता कि ये वाला गुम हो गया तो न्यायालय आएंगे। तो वो जब पाकिस्तान तशरीफ के आए, लैंड किया उन्होंने, तो मैंने लिस्ट उनके सामने अपने लिंक्स की व्हाट्सएप, जैसे आप बैठे हुए हैं, मैंने उनको भेज दी है। इसमें मैंने कहा भी इन लोगों को मिल लो, जाकर ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बना लो। मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई अब उस वक्त। अब एक बार हम मिले हैं, एक दो बार मेरे मीटिंग्स में मिले हैं। अब अजरबैजान में खुल के गपशप लगेगी हमारी, हम जा रहे हैं। जी। तो मैंने कहा भाई वेरीफाई कर लो, तुम्हें जो समझ में आता है। कहते सर मैं ये करूं ना करूं, मैं कि नहीं, डोंट आस्क मी, फर्स्ट कलेक्ट द फैक्ट्स। जैसे आपको मैंने कहा है, आपको मैंने कहा जी। घर जी। वापस आओ, आपको मैंने शीट दी है कि ये चीज चेक करके कोई जी। फैक्ट्स हमेशा याद रखना शहजाद भाई। स्टॉक मार्केट हो, एबीसी हो, कोई काम हो, फैक्ट्स हमेशा खुद कलेक्ट करते हैं, किसी के हाँ नंबर्स जी। पे नहीं जाते। जी। नुकसान आपका होना है, ठीक। मेरा नहीं होना। तो फैक्ट्स आपको हाँ जी। कलेक्ट करने चाहिए। उन्होंने अपने सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके उन्होंने कहा जी ये तो एक अमेजिंग प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट तो कहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई देख लो, मैं तो जी। कहता हूँ पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने जी। फिर अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई। अब 1 अरब रुपए की उनका ग्रुप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, वही लोग जो पाकिस्तान लैंड करने को तैयार नहीं थे, वो 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। अभी उन्होंने फर्दर नई इन्वेस्टमेंट की ट्रांच रिलीज की है, 1 अरब रुपए की उन्होंने अजरबैजान के लिए किया, जो मैं करवाने उनके साथ जा रहा हूँ। वो उन कुछ उन्होंने इनिशिएट वहाँ किए हुए प्रोजेक्ट्स, वो सीक्रेसी आ जाती है, मैं प्रोजेक्ट्स की डिटेल नहीं दे सकता सबको ओपनली ऐसे जी। यूट्यूब पे। लेकिन वहाँ भी वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और उसमें कोई पर्सनल भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे साथ चलें। मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चल रहा, मसरूफ़ हूँ। उन्होंने खुद ही मेरी टिकट सऊदी वालों ने करके करा के, होटल बुकिंग करा के, उन्होंने कहा जी आपने जाना आप चले जाए, नहीं जाना कोई बात नहीं, ज़ाया हो जाएगी, खैर है। वो बांध लिया उन्होंने मुझे, मतलब एक ऐसा उन्होंने जी। मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं ना नहीं कह सकता। तो हाँ जी। इस वजह से हम जा रहे हैं, वहाँ भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताएंगे। और मेरा ख्याल आपने कहीं जाना है, इसको क्विकली वाइंड अप करते हैं, आप घड़ी देख रहे हैं शायद। तो इंशाल्लाह नहीं, वो मैं इन चीज़ों को हम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि भाई दियारे गैर में रहना बड़ा मुश्किल है, बीवी बच्चों से दूर, तो खुदारा अपना पैसा संभालो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, मैं वही फराज यूसुफ फार्मूला ही दूंगा। वेरीफाई द फैक्ट्स योर सेल्फ and जी। start slow, small investment and grow your investment and take your decisions. खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।